नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और दोस्तों फाइनली ट्रम्प की जो करी गई हरकतें हैं उससे अब इन वेस्ट के देशों में आपस में ही फूट पड़ना शुरू हो गई है। शुरुआती तौर पे हमने देखा था कि किस प्रकार से जब यूएसए ने हमारे को लेके बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और बदतमीजी करी थी तो भी हम भी चाइना की तरफ टिल्ट होने लग गए थे। एससीओ समिट में मोदी जी गए थे, वहां पे मिले थे पुतिन, और आज वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है इस ट्रम्प बुढ़ाऊ की हरकतों की वजह से, क्योंकि कनाडा ने एक मैसिव डील साइन कर ली है चाइना के साथ में। जी हाँ दोस्तों, एकदम प्रेम संबंध अमेरिका का दोस्त समझने वाला पिछलग्गू कनाडा अपने आप के डर से कि कहीं ये अमेरिका का ग्रीनलैंड के बाद 52वां राज्य ना बन जाए, इसी चीज को बचाते हुए आज चीन के साथ हाथ मिला के आ गया है। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रही, साथ ही साथ इस डील में क्या साइन हुआ और आखिरकार यूरोपीय देश कैसे पुतिन के आगे पीछे भी टहल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हर तरफ खबर बनती है, आप देख सकते हो कि भैया कनाडा अग्री करता है टैरिफ को कट करने के लिए चाइनीज ईवीज पे। अब आप जानते हो कि चाइना चले तो शाम तक नहीं, चले तो चांद तक ना भी चले तो शाम तक वाली चीजें बना के भयानक तरीके से विश्व भर के अंदर एक्सपोर्ट करता है, चाहे रॉ मटेरियल हो या बने बनाए प्रोडक्ट हो सस्ते, जिससे देश दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा पूरे विश्व का जो है इसको लेके कुछ पैसे कमाता हो, इसको लेके पैसे गंवाता ही है। और कनाडा की अगर हम बात करें तो 118 बिलियन डॉलर का कम से कम ट्रेड होता है, जिसमें से 60 बिलियन कनाडा डेफिसिट में है। वही जगह पे अगर मैं बात करूं कनाडा और यूएस की तो उससे 60 बिलियन डॉलर कनाडा कमाता है यूएस। 60 बिलियन नहीं, सॉरी 150 बिलियन डॉलर कम से कम कमाता है यूएस से। तो ऐसे टाइम पे आखिरकार ऐसी क्या वजह बन गई जब मार्क कार्नी जो चाइना के इतना अगेंस्ट थे वो अचानक से चाइना की गोदी में जाके बैठ गए? वजह है दोस्तों ट्रम्प है वजह, क्योंकि ट्रम्प ने जिस प्रकार से ग्रीनलैंड के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं। कहीं टेस्टिंग मोड तो नहीं है कि एक बार ग्रीनलैंड ले लो, देखें ये क्या करते हैं यूरोपियन नेशंस और ये कनाडा, और उसके बाद हम कनाडा कब्जे आएंगे। क्योंकि कनाडा को कब्जे आने की बात तो इन्होंने ट्रूडो के टाइम पे ही कह दी थी। जब ट्रूडो अपनी पुकार लेके पहुंचे तभी उन्होंने कह दिया था कि बेटा सुनो चिंटू, एक काम करो, तुम कनाडा को यूएसए में जोड़ दो और 51 स्टेट बन जाओ यूएसए की। अब ग्रीनलैंड की बात कहीं कनाडा का नंबर ना आ जाए, इसलिए अभी से कनाडा माहौल बना रहा है कि भाई सब देखो हमारे लिए आगे डरने की बात है, इससे अच्छा हमारे साथ कोई तो खड़ा हो। तो क्या करके आया है आज आप देखते हो कि पुतिन से हाथ मिला रहे हैं, इजराइल बात कर रहा है जाके, इजराइल तो चलो छोड़ो अपनी जगह, यूरोपीय देश कह रहे हैं कि अब कहां हमने ट्रम्प को बीच में घुसेड़ लिया था यूक्रेन के मैटर में, हम पुतिन से सीधा बात कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये लोग कहीं सब पहुंच ना जाए रशिया के साथ हाथ मिलाने, लेकिन इसी बीच कनाडा जाके हाथ मिला जाता है। तो होता क्या है आप देख सकते हो, एक कनाडा के अंदर और चाइना के अंदर एक बढ़िया ईवी की डील साइन होती है। ये जाते हैं, इनका मार्क कार्नी जो आज की प्रेसिडेंट है कनाडा के, इनका भव्य स्वागत होता है, ये मिलते हैं, इवन ये इस कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट तक से मिलते हैं, बेहतरीन चर्चा होती है, बेहतरीन खबरें बनती हैं। ट्रम्प से पूछा जाता है तो ट्रम्प गुस्सा हुए होंगे? नहीं दोस्तों, ट्रम्प ने कहा करने गया था वो करके आया है, उसे करने तो काहे तुम चिंता करते हो, उसको कर दिया तो करने तो तुमसे क्या लेना देना। ट्रम्प एकदम चिल है। ट्रम्प का जो दिमाग का खोपड़े का जो एटीट्यूड है, ईगो है, वो एकदम ऊपर है, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब आप अपने दोस्तों में सबसे अमीर हो जाते हो तो आपके अंदर बिल्कुल अचानक से पावर और इज्जत तो समझ लो ना, घमंड आ जाता है, आप सबको चिंटू समझने लगते हो। लेकिन एक टाइम पे अगर सब चले जाएंगे तो आप चिंटू हो जाओगे, ये बात पहले आप समझते नहीं है। और ट्रम्प समझेगा भी कैसे, 80 साल का है, वो सोचता है हम जल्दी निपट जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो चाइना और कनाडा ने क्या अग्री करा है पहले ये समझिए। तो भैया कनाडा ने अग्री करा है कि हम शार्पली 100% टैरिफ को कम कर देंगे जो कि चाइनीज मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है, और इसे हम कम से कम 6.1 तक ले आएंगे, 5% 6% तक ले आएंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ में फॉर अ सेट कोटा ऑफ इंपोर्ट। तो आप कहेंगे क्या 100% टैरिफ लगा दिया था कनाडा ने? ओ भयंकर, तो फिर जो है 100 से एकदम 6 कैसे, और 100 क्यों लगा दिया था भाई? ये कार्यकाल है ट्रम्प का। जब शुरुआती तौर पर ट्रम्प आए थे और चाइना के ऊपर 100 200 300% टैरिफ लगा रहे थे, उस टाइम पे कनाडा भी जो अमेरिका कहेगा वो हम भी कहेंगे करेंगे, ऐसा करने के चक्कर में पीछे पीछे 100% टैरिफ बैठा के चाइना पे बैठ गए। लेकिन जब देखा कि इनकी खुद ही की लात पड़ जाएगी बुरी तरीके से, तब ये डर के मारे उसको 6.1 पे अभी जो डील करके आए हैं उसमें लेकर आ रहे हैं। अब समझ गए इस बात को क्या है? तो नई डील के अंदर यहाँ पे करीब 49,000 ईवीज, जी हाँ दोस्तों, आप चाइना की कार में BYD देखते होंगे ना, बड़ी सेक्सी सी गाड़ी आती है, और अब वो कनाडा के अंदर आएगी और इंपोर्ट होगी करीब 49,000 जो चाइनीज ईवी
ईवीज है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, कनाडा एनुअली एट दिस लोअर टेरिफ पे अब वो इंपोर्ट करेगा और यहाँ पे कोटा जो है वो इंक्रीज भी करा जाएगा अगले 5 सालों के लिए। आप समझो किसी कार का एक कोटा है कि भैया देखो 50,000 से ज्यादा तुम्हारे से कारें नहीं मंगाएंगे और उस पर इतना इतना टैरिफ लगाएंगे। अब इन्होंने टैरिफ भी कम कर दिया है और ऊपर से कारें भी और मंगाएंगे। तो समझ लो कि कनाडा के अंदर आज के टाइम पे इलॉन मस्क की जो टेस्ला है, फोल्ड ओल्ड है जो गाड़ियां, इन सबका हालात क्या होगा ये आप समझिए। जब चाइना तो ऐसे गप्पा गप फेंकेगा इतनी सारी अपनी तरीके की ईवीज इनके यहाँ पर डाल देगा कि सोच भी नहीं पाई होगी। भैया सस्ता मामला है ना, बात को समझो, और जिस पर टैरिफ नहीं लग रहा है तो बहुत ही सस्ता हो गया। ठीक है, बदले में चाइना क्या देगा? आप कहेंगे क्या खाली कनाडा अपने आप को बेच आया? देखो फायदा इसमें चाइना का ही है, लेकिन चाइना ने भी कुछ बदले में दिया है। अब एक बात बताओ, तुम किसी के यहाँ जाते हो और तुम उसको 5100 रुपए का एक लिफाफा दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, बुके दे रहे हो, तो बदले में वो कहेगा कि ठीक है एक काम करो तुम जरा सा ये भी रख लो हमारी तरफ से, है ना। तो चाइना ने एग्री करा है कि वो टैरिफ को कम करेगा कुछ इंपॉर्टेंट कैनेडियन फार्म एक्सपोर्ट पे, मोस्ट नोटेबली कैनोला सीड्स के ऊपर फ्रॉम अराउंड 84% से कम कर देगा और ये कम करके 15% कर देगा दोस्तों। और कुछ इसके अलावा कुछ ड्यूटीज को भी कम कर देगा कुछ प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि पीस, क्रैब्स और दूसरे एग्रीकल्चर गुड्स जो कनाडा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर। तो ये जो ट्रेड पैकेज है उसे अनाउंस करा कब गया है? जब मार्क कार्नी पहुंचे हैं बीजिंग, वहां पे मिले हैं जिनपिंग से और बाकी टॉप ऑफिशियल से, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये डील इतनी बड़ी डील क्यों होती है दोस्तों? पहली चीज तो आप समझ लो ट्रेड पॉलिसी में कितना बड़ा मेजर शिफ्ट है। कनाडा ये अपने पास प्रोटेक्शनिस्ट मूव से कैसे हट गया। इसमें 2024 का जो टैरिफ था जिससे चाइनीज ईवीज हिट हुई थी 100% टैरिफ, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसके अलावा मतलब समझो अब ये कितनी चीजें अलग हो रही है। अब यहाँ पे ट्रेड को डाइवर्ट करना चाहता है कनाडा, डील चाहता है कनाडा के एफर्ट है। देखो हालांकि कनाडा कमाता है यूएसए से पैसे, पर कहानी ऐसी है कि ये यूएस से अब थोड़ा डाइवर्ट होना चाहता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंसी साफ दिखाती है यूरोपीय देशों ने जो हाल हुआ है, जो यूएस ने हाल कर दिया इन नेशंस का, कनाडा का, इन सभी की ही ऐसे के तैसे होने के एकदम चांसेस हैं। तो यूएस चाइना की टेंशंस, उसके अलावा डिसएग्रीमेंट वॉशिंगटन का टैरिफ को लेके, इन सब चीजों के चलते आप समझिए ये चाहता है डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। उसके अलावा जो कनाडा के एग्रीकल्चर है उसको भी बूस्ट करने की सोची जा रही है। कनाडा के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, स्पेशली कैनोला प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो उससे बहुत अच्छा फायदा पाएंगे। देखिए इनके टैरिफ कम हो रहे हैं और ज्यादा ये चाइनीज की मार्केट में घुस पाएंगे लोअर ड्यूटीज में। बट ये तो कहने की बात है, मेन तो घुसेगा चाइना इनके यहाँ पे। अब क्रिटिसिज्म और कंसर्न आने लग गए। अब भाई ऐसा क्या है कि कुछ कनाडा के पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि ऑन्टेरियो प्रीमियर डॉग फोर्ड वगैरह, इन्होंने क्रिटिसाइज करा इस डील को, कहा कि ये तो गलत बात है ना, इससे डोमेस्टिक ऑटो जॉब्स इंडस्ट्रीज हर्ट करेंगे। तो यूएस की तरफ से भी बहुत सारे यूएसए के अमेरिकन कमेंट करने लगे कि दोगले हो, धोखेबाज हो गए वो। लेकिन फिर जो इनके साथ वाले थे उन्होंने लिखा करा भी तो किस वजह से है, करा भी तो इसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो बैठा है आके चचा, उसने ऐसे की तैसे कर दी हमारे देश की, और आगे आने वाले टाइम पे कुछ गड़बड़ और ना करते, इसलिए हम पहले से ही यहाँ पे बना के चल रहे बेस पर। आपको क्या लगता है भाई, क्या ही चाइना कर देगा बीच में? अभी इन सब देशों के साथ हुआ कुछ उसने कर दिया, क्या फायदा उठाएगा? लेकिन ये तब भी सोच के चल रहे हैं, क्या पता भैया, क्या पता कुछ मदद कर दे, ये ना कि इससे तो बचेंगे कम से कम। यूएस की सरकार ने भी कंसर्न जताए हैं। ऑफिशियल ने कहा है कनाडा का ये मूव अलाउ करने का ईवीज को प्रॉब्लमेटिक है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट डायनेमिक्स के लिए। कुछ एनालिस्ट भी कहते हैं कि पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क मिलेगा, जैसे ट्रेड अलाइनमेंट वैसे ही लॉस में और ज्यादा हो जाएगा। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कैसे टैरिफ और रिस्पॉन्स में क्या रहा था। रिस्पॉन्स में चाइना ने भी, जब इन्होंने टैरिफ लगाया था 100% का, तो उन्होंने भी काफी भारी मात्रा में ड्यूटीज लगा दी थी कनाडा के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, जिसमें कैनोला वगैरह भी शामिल था। तो यहाँ पे ये है पूरी कहानी। आगे आने वाले टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल ईवीज ऑप्शन मिलेंगे चाइना के जो होंगे, जो कनाडा के अंदर आएंगी। और ट्रेड अगर रिलेशन में अगर मैं बताऊं तो कनाडा यहाँ पे रीशेप कर सकता है अपने ग्लोबल अलायंस को, मैनेज कर सकता है ट्रेड टेंशंस को चाइना के साथ में। इसी में ट्रांस ऑफिशियल बॉन्ड करते हैं। कनाडा रिग्रेट करेगा इस ईवी डील को लेकर चाइना के साथ, जिससे व्हीकल्स को जो ब्लॉक इनके चाइना के व्हीकल्स आएंगे तो यूएस की दिक्कत देंगे ना। तो ये चीज यहाँ पे वार्न करी जा रही है। बाकी आप भी क्या रहे कमेंट में बताइए। 20 लाख सब्सक्राइबर करने हैं इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके चैनल को डोनेट करके इन नंबर्स पे फॉरवर्ड करेंगे अगर आप, तो विद थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूंगी। ज्वाइन करिए वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग भी सेम व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पे मुझसे बात करिए। कोटक के किसी भी तरह के लाइफ इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट्स या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से बात करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। सिर्फ आईएएस कोड बताने पे आपको 20% तक का प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिए इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करिए और मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।